नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त भारत भर में जनगणना 2027 चल रहा है और ऐसे में बिहार सरकार की ओर से स्व जनगणना, जिसमें खुद ब खुद आप अपने घर से अपनी पूरी जानकारी फिलअप कर सकते हैं और अपनी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि 1 तारीख के बाद जो प्रगणक हैं, जो गणना कर्मी हैं, वो भी आपके दरवाजे पे आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी डिटेल को रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदा होगा। और ये जनगणना में भागीदारी आपकी और हमारी सुनिश्चित इसलिए है कि ये जनगणना से सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल पाता है वो आप तक पहुंचेगा और सही सही जानकारी आप अपने माध्यम से फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए एक कदम हम उठाते हैं कि अपनी जो स्वगणना है वो खुद ब खुद अपनी डिटेल को हम अपने मोबाइल के माध्यम से भरे। तो आइए देखते हैं क्या कहा वीडियो महोदया ने। 17 से लेकर के 1 तारीख तक स्वगणना का अभियान चल रहा है। स्वगणना करना है और इसमें जो जनगणना चल रहा है 2027, उसमें आपकी सहभागिता अनिवार्य है। और इसमें एक चीज है कि आप स्वयं खुद से गणना करना है अपने फैमिली का। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि एक फैमिली का एक मोबाइल से स्वगणना करना है, आपको खुद करना है। और उसमें एक ओटीपी आता है। ओटीपी के लिए मोबाइल आपके पास होना चाहिए। और इसमें एक ऑफिशियल पोर्टल है, जो ऑफिशियल जो पोर्टल है उसका जो नाम है वो है se.census.gov.in। और एक ऑफिशियल है, ये भारत सरकार का पोर्टल है और जहां जाकर के आप स्वगणना कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर के गूगल क्रोम और वहां se.census.gov.in जैसे टाइप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो स्वगणना आएगा। फिर उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर डाटा मांगेगा आपसे, वो डाटा फिलअप करते जाइएगा और आगे जैसे ही बढ़िएगा उसमें एक मैप आएगा। तो उसमें मेन चीज है कि मैप में आपके घर का जियो टैग करेगा खुद ही। तो उसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा उसमें आपका घर जिस लोकेशन पर है आप वहां पे जाइएगा तो खुद ब खुद वो ले लेगा। तो इसके बाद जैसे ही ऑप्शन आएगा कि आगे बढ़े, जैसे ही आप आगे बढ़ेगा तो आपके घर के बारे में पूछेगा कि आपका घर कैसा है, पक्का का है, मिट्टी का है। तो आप जैसे ही उसको टिक आउट करते जाइए, फिर लास्ट में सबमिट करना है। यानी कि इसमें 1 से लेकर के 8 तक आप स्वगणना करना है, मतलब खुद से आप टाइप कीजिएगा। और जो 9वां स्टेप है वो जब प्रगणक आपके घर जाएंगे तो उनके द्वारा किया जाएगा। 8वां स्टेप है। 8वां स्टेप के बाद एक कोड जनरेट होगा, आईडी जनरेट होगा। उस आईडी जनरेट को आप अपने पास रखिएगा, डायरी में नोट करके या स्क्रीनशॉट रख करके जब आपके घर प्रगणक जाएंगे तो आप उनको बताइएगा। इसके बाद वो आपका घर का सत्यापन करेंगे और लास्ट का 9वां पॉइंट जो है उसमें घर का नंबर देना है। तो मकान सूचीकरण के बाद वो जाएंगे आपके घर और आप आईडी दीजिएगा तो वो आपके घर का वो सत्यापन करेंगे। तो स्वगणना उस समय पूर्ण होगा जब 9वां स्टेप पूरा होगा। इससे आप स्वगणना करेंगे तो इससे एक फायदा होगा कि जितने भी आपको सरकारी योजनाएं हैं वो उसका आप लाभ ले पाएंगे। आप भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें आपकी सहभागिता बढ़ेगी। एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति करना है या फिर एक परिवार से, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं तो करना है एक ही व्यक्ति को पूरे परिवार के लिए? हाँ, जैसे एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। हाँ, तो एक मोबाइल से करना है, उसमें डाटा आएगा। उसमें एक चीज ध्यान देना है कि घर का मुखिया का नाम देना है। ऑप्शन आएगा कि ये घर का मुखिया का नाम देना है, तो घर का मुखिया जो सीनियर होंगे उनका नाम देना है। जैसे घर में दादा दादी और बेटे और नाती, 3 पीढ़ी रहता है, तो उसमें मुखिया कौन है? उसमें मुखिया तो जो सीनियर होंगे उनको आप दे सकते। लास्ट में कितना तक समय रहेगा स्वगणना का? 1 मई तक है। अच्छा, कुछ ऐसे परिवार 2 से मकान सूचीकरण का शुरुआत है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो कैसे स्वगणना में भाग ले सकते हैं? बड़ा मोबाइल नहीं है तो 2 के बाद जब स्वगणना खत्म होगा तो वो जाएंगे प्रगणक, तो वो फिर करेंगे जिनके पास मोबाइल नहीं होगा। लास्ट अपील क्या होगा मैम? सभी नौहट्टा वासियों से मेरा एक ही अनुरोध है, सादर अनुरोध है सभी से कि आप ज्यादा से ज्यादा स्वगणना में भाग लीजिए और नौहट्टा को अव्वल बनाइए।